वो आंसर शीट जो आपको पेपर हल करने के लिए मैट्रिक और इंटर में दी जाती है, पहले पहल उसका हल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस आंसर शीट में थोड़ी सी भी गलती आपके रिजल्ट को रोक सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होती है और अगर थोड़ी सी भी गलती आपके आंसर शीट को हल करने में हो जाती है तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और यूं आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। बेहतर है कि हम इन बबल शीट को हल करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ लें ताकि किसी भी तरह के मुश्किल हालात से बच सकें। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है। जब आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तभी आप गलती से बच सकेंगे, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखते हैं तो कभी हमारी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हमें वहाँ कट नहीं की जाती, हम वहाँ पे उसको रेस करके दोबारा लिख सकते हैं। मार्कर का इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी भी तरह इंक फैले ना और आपकी जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए। आपसे पहले डेट पूछी जा रही है तो आप यहाँ पे अपनी डे, यहाँ डी और डी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो दो डेट्स, यानी आज जैसे आपकी 8 तारीख है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर आपसे एम और एम पूछा जा रहा है, यानी यहाँ आपने मंथ का जिक्र करना है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। अप्रैल का मंथ चल रहा है तो हम यहाँ पे अप्रैल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल में हम 4 लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वाई 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 लिखा है, मतलब हमने यहाँ ईयर डालना है कि हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे 2026। ये आपका डेट हो गई। यहाँ पे आपने किसी भी तरह का स्लैश नहीं डालना, किसी भी तरह का डॉट नहीं डालना और किसी की तरह का कॉमा नहीं डालना। आपने सिर्फ इस अंदाज में अपने ये ब्लॉक्स को फिल करना है। फिर अगर आपका पेपर दिन के टाइम है यानी सुबह के टाइम है तो आपने मॉर्निंग को फिल करना है। अगर आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो आपने इवनिंग को फिल करना है और आपने फिलिंग इस अंदाज से करनी है जिस अंदाज से की गई है। आपको यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया है कि ये आपका सही तरीका है। गलत तरीका क्या है कि ये आपका सर्कल है और यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके आ गए हैं। दूसरा गलत तरीका क्या है कि आपने सर्कल डाला है और उसको क्रॉस कर दिया है, या आपने सर्कल बनाया हुआ था और आपने इसके अंदर फिलिंग करने के बजाय बाहर भी फिलिंग कर दी है। तो ये आपके सारे गलत तरीके हैं। यहाँ तक दोनों चीज़ें बात समझ में आ गई। फिर आ जाएं आप अपनी इस वाले पैटर्न पे जो हमारे सामने है। पहले हम इसको फिल करते हैं। आपकी डेट क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर डाली थी कि 8 अप्रैल 2026, तो यहाँ पे हम क्या डेट डालेंगे, आप डेट यहाँ पे इस अंदाज से डालेंगे, अप्रैल 2026, इस अंदाज से आप यहाँ पे डेट डालेंगे। अब यहाँ पे आप बताएं कि आप मैट्रिक कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं। अब ये जो मैं आपको सैंपल बता रही हूँ, अगर मैट्रिक वाले बच्चे होंगे तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, अगर मैट्रिक के नहीं होंगे तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे इंटर में अपनी फिलिंग कर देंगे कि हम इंटर के स्टूडेंट हैं। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। इसका क्या मतलब है, पार्ट फर्स्ट का मतलब है आपका फर्स्ट ईयर, पार्ट सेकंड का मतलब है सेकंड ईयर। चूँकि यहाँ पे इंटर था, अगर यहाँ मैट्रिक होता तो पार्ट फर्स्ट का मतलब होता नाइन्थ क्लास और पार्ट सेकंड का मतलब होता 10th क्लास। लेकिन अब हमने इंटर को कर दिया है तो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर और इसका मतलब है सेकंड ईयर। तो अब चूँकि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अपना ये खाना फिल करेंगे और जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो अपना ये वाला खाना फिल करेंगे। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई है। अब देखें, फर्स्ट एनुअल यानी आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेकंड एनुअल दे रहे हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट एनुअल का मतलब है कि आप अभी पहली दफ़ा ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कोई पेपर पहले से छूटा हुआ नहीं था या आपकी सप्ली नहीं आई हुई थी या अभी आप रिपीट नहीं कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, बल्कि आप फ्रेश हैं और अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो आप इसको फर्स्ट कॉलम को सेट करेंगे। और इसके बरक्स वही बच्चे जो सप्ली में दे रहे हैं, जो अपना रिपीट करना चाहते हैं या किसी का पेपर छूट गया था तो वो अपना सेकंड ऑप्शन के तहत आप यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, तो फिर वो आप सेकंड ऑप्शन में कॉलम फिल करेंगे।
सेम वही बात जो हमने ऊपर बात की थी मॉर्निंग और इवनिंग की, कि आपका पेपर इवनिंग में है या मॉर्निंग में है। तो चूंकि यहाँ पे हमने इवनिंग सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपने इवनिंग में ही करना है। जब आप सुबह के टाइम पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग, अगर सेकेंड टाइम दोपहर के टाइम दे रहे हैं तो आप इवनिंग में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये वाला होने के बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्ट का मतलब आपकी क्लास नहीं है, बल्कि वो सब्जेक्ट है जिसका पेपर आप यहाँ देने आए हैं। चाहे वो मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, इस्लामियात है, कोई भी आप यहाँ पेपर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे मैं आपको लिख रही हूँ इंग्लिश, यानी हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो हमने यहाँ पे उसका सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। अब आप फ्रंट पर आ जाएं जहाँ हम स्टार्ट में थे, यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपका रोल नंबर है 2,40,320। ये आपका रोल नंबर है। तो अब आपने क्या करना है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके डॉट्स बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपका अगर 2 आया है तो आपने 2 पे फिलिंग करनी है। यहाँ पर 4 है तो आपने 4 पे फिलिंग करनी है। यहाँ पे 0 है तो आपने 0 पे फिलिंग करनी है। यहाँ पे 3 है तो आपने 3 पे फिलिंग करनी है। यहाँ पे 2 है तो आपने 2 पे फिलिंग करनी है, और यहाँ पे 0 है तो आपने 0 पे फिलिंग करनी है। ये आपका रोल नंबर हो गया। इसी तरह पेपर कोड होता है। आपके पेपर के ऊपर कोड जो लिखा हुआ होता है, जब आपको आंसर शीट दी जाती है उसके साथ जब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है तो उस पर बड़ा सा पेपर कोड लिखा हुआ होता है, तो वही कोड आपने यहाँ पे पुट करना होता है। 4,620 कोड है। अब फिलिंग भी आपने इसी तरह करनी है। 4, 6, 2, 0। ये ध्यान से आपने बबल्स पुर करने हैं, क्योंकि यही हमारी शीट कंप्यूटराइज होती है। जब हम ये कंप्यूटर में डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पेपर और कोड को सामने ले आते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये हमारे लिखने का काम नहीं है। ये सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, वही इंस्ट्रक्शन जो यहाँ उर्दू में आपको दी जा रही थी कि कोई खाना खाली ना छोड़ा जाए। करेक्ट और इनकरेक्ट की आपको डिफ़ाइन कर दिया गया। डेस्टिनेशन बता दी कि डॉट नहीं लगाना, आपने गन नहीं मारना, आपने ये करेक्ट अंदाज से यहाँ पे पुट करना है। अब ये देखें जो यहाँ पे फिल करना है आपका सब्जेक्ट के हवाले से, यानी आप पार्ट फर्स्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या पार्ट सेकंड के, यानी आप फर्स्ट ईयर से हैं या सेकंड ईयर के, 9th से हैं या मैट्रिक से हैं। अब आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नाम लिखती हूँ सानिया आमिर। सानिया आमिर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मोहम्मद आमिर, ये आपका वालिद का नाम आ गया। यहाँ आपका अपना, यहाँ आपके वालिद का। अब आ जाएं वो रोल नंबर जो आपने ऊपर डिजिट में लिखा था, ये वाला रोल नंबर 2,40,320। यहाँ पर आपने वही रोल नंबर लिख लेना है जो आपने ऊपर लिखा था, 2,40,320। ये उतने ही डिजिट हैं और आपने उतने ही डिजिट में यहाँ पे अपने रोल नंबर लिख देने हैं। अब यहाँ पे आप देखें इन वर्ड्स, आपने यहाँ पे अल्फाज में भी याद करने हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे बच्चों को उर्दू में लिखना बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें 59 होता है, 79 होता है, 89 होता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे बच्चों को अज़बर होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही आपके रोल नंबर वर्ड्स में पता चलेंगे। अब यहाँ पे आपने जो लिखना है वो लिखना है 2,40,320। ये आपके वर्ड्स में हो जाएगा। यहाँ पे आपके कैंडिडेट के साइन आएंगे, यानी कि जो पेपर कर रहा है वो अपने साइन कर देगा।
मिसाल के तौर पे वो ऐसे भी साइन कर सकता है और अपना नेम लिखकर भी अपने साइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके साइन नहीं होंगे, यहाँ पे सुप्रीटेंडेंट के साइन होंगे, यानी वो जो आपका पेपर ले रही हैं वो आएंगी और यहाँ पर अपने साइन करके वो चली जाएंगी। ये आपका कॉलम नहीं है, ये बात आप जहन में रखिएगा। अब आप पार्ट फर्स्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या पार्ट सेकंड से, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपकी वो बबल शीट कंप्लीट हो गई है जो क्वेश्चंस के एतबार से आपको दी जाती है। जो आपके ये चीज़ रह जाती है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कटिंग का निशान है, ये आपका उतार लिया जाता है ताकि जब पेपर चेक करने के लिए आगे पेपर प्रोवाइड किए जाएँ तो आपका ये डाटा हज़फ कर लिया जाए और किसी को मालूम ना हो सके कि आपका रोल नंबर क्या था और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप ये देखें, शीट आ रही है वो है आपके MCQs की शीट। ये आपके MCQs की शीट है। इसमें आपने क्या करना है, सेम वही चीज़ जो पेपर कोड हमने लिखा था 4620 आपने यहाँ पे पुट करना है। आपने 4 को फिल कर देना है, 4620 2 और यहाँ पर 0 20। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपने हल्के से यहाँ पर डॉट्स लगा देने हैं BC, यानी कि अगर आपके पहले सवाल का जवाब B लग रहा है तो आपने यहाँ डॉट लगा देने हैं, C पे डॉट लगा देने हैं। हमारे बच्चे करते क्या हैं कि उनको तीसरा नहीं आ रहा है और वो चौथे क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं, तो चौथा क्वेश्चन जो उनको 100% पता है कि वो A है, यहाँ पे वो तीसरे को हज़फ किए बगैर तीसरे पे A लगा देते हैं, हालांकि वो जवाब होता है चौथे का। और यूं ही वो पूर्ण करते 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 जब अपनी आखिर तक पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारे सारे MCQs के जवाब गलत लिखे दिए गए हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए MCQs बड़ी एहतियात से आपने पुट करने हैं। तो आप हल्के हल्के जब डॉट लगा दें कि आपका फ़लाँ सवाल का जवाब सही लग रहा है, तो ये आपके 10 सवाल हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब 10 के बाद अगर आपके 10 MCQs हैं तो आपने 10 पे ही रुक जाना है, आपने आगे नहीं देखना। ये एक ही शीट बनती है, किसी सवाल के किसी सब्जेक्ट के 10 होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 25 होते हैं, तो उस लिहाज से वो ये शीट बना देते हैं। लेकिन आपने अपने उसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपके 10 MCQs हैं तो 10 MCQs के अंदर ही आपने यहाँ पर इसकी फिलिंग कर लेनी है। इसी लिहाज से फिलिंग करनी है जिस लिहाज से आपको बताया गया है कि कोई भी आपका हल्का सा डॉट ना रह जाए। जैसे ये इसको फिलिंग नहीं की गई है लेकिन आप फिलिंग करें और बाहर ना निकालें, जहाँ तक कोशिश करें मैक्सिमम आप उसको बेहतरीन करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ये आपकी वो बबल शीट है जो MCQs के हवाले से आपके सामने पूछी जाएगी। एक और बात जहन में रखें कि हमारे बच्चे जब एक ऑप्शन पे निशान लगा देते हैं फिर उनको ख्याल आता है कि नहीं इसका B नहीं इसका C था, तो हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और इसका निशान यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये भी आपका गलत तसव्वुर किया जाएगा। ये बात जहन में रखें। एक और बात जहन में रखें कि हमारे बच्चे चाहे उसको क्रॉस नहीं करते लेकिन एक अनदर ऑप्शन पे निशान लगा देते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर इसको तो सही तसव्वुर कर लेगा। तो चाहे आप में से इन दोनों में से कोई सही निशान भी लगाया हुआ हो तो कंप्यूटर इसे ओवर राइटिंग शुमार करते हुए क्रॉस कर देगा और आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि आपका जो ऑप्शन पे निशान लग गया है वो लग जाए। एक और बात जहन में रखें कि जो बच्चे हमारा जैसे ऑप्शन नंबर 15 पे आप देखें किसी बच्चे को इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा और पहले वाले सवालात के जवाब बाद आ गए थे, तो वो निशान लगा देता है, दरमियान में से किसी एक को छोड़ देता है, फिर निशान लगा देता है, इसी तरह अपने निशान जारी रखता है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन मार्क छोड़कर आ जाते हैं। आप इसको खाली मत छोड़ें, किसी एक तुक्के पर आप निशान लगा दें। अगर गलत था तब भी तो आपको नंबर नहीं मिलने थे जब आप छोड़ के आ रहे थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो सही हो तो फिर आपको उसके नंबर मिल जाते हैं और ये आपका बोनस पॉइंट होता है। इसके नीचे आप ये देखें लिखा हुआ है सिर्फ मुमतहिन पुर करें। तो मुमतहिन का मतलब है चेकर, यानी जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है। आपने ख़ुद को इससे फिल नहीं करना। ये चीज़ जो नीचे आपके MCQs आ रहे हैं ये तमाम चीज़ें आपने फिल नहीं करनी।
किसी भी सूरत ये आपके लिए नहीं बनाई गई। आपके लिए सिर्फ इतना काम था कि आप यहाँ पे कोड फिल करें, अपने MCQs फिल करें और जो शीट आपको दी गई है आप उसको फिल करें। उम्मीद है कि आपको पेपर हल करने के हवाले से जो बबल शीट प्रोवाइड की जाती है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।